संविधान क्या होता है? कानून। ठीक है, कानून। कानून बिना, कानून की 3 तरह की किताबें होती है, जैसे कि पहली तो होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। ठीक है। एक होता है हमारा आईपीसी। आईपीसी, ठीक है। एक होता है हमारा सीआरपीसी। ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, कानून की 3 तरह की बुक्स होती है। ठीक है, ये जो हमारा ये चलता है धारा उस पर, आर्टिकल्स पर, यानी कि अनुच्छेद पर, इंग्लिश में कहेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, इसके अंदर आगे देखो आईपीसी, ये चलता है हमारा धारा के ऊपर। धारा मतलब सेक्शन, जो पुलिस यूज़ करती है। ठीक है, वो कहते हैं ना आईपीसी धारा के इतने के तहत, तो ठीक है आईपीसी के तहत, और ये भी सेक्शन के ऊपर चलता है। ये यूज़ करते हैं कोर्ट, जज। ठीक है, ये कौन यूज़ करते हैं? जज, यानी कि सेक्शन धारा। ठीक है, हिंदी में धारा कहेंगे उसको। इसके अंदर 12 अनुसूचियाँ होती हैं। बारह अनुसूची, जिसको हम शेड्यूल्स कह देते हैं, शेड्यूल्स। ठीक है, जो अनुच्छेद होते हैं हमारे होते हैं 395, जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ऐसे होते तो इससे भी ज़्यादा बन जाते हैं, कहीं वो उनके पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर रियली देखें तो इतने होते हैं। ठीक है, और ये जो है पुलिस यूज़ करती है। इसके अंदर वो आपको थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे, जो जो मेन होंगी आप लोगों की धाराएं, वो आप लोगों को हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद। इसके अंदर भाग होते हैं 12। इसके अंदर 12 भाग होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम पढ़ेंगे भाग 1। भाग 1, भाग 1। ठीक है, ये भाग है हमारा संघ और राज्य। ठीक है, संघ और राज्य। इसके अंदर टोटल 4 आर्टिकल्स आते हैं, 4 अनुच्छेद। ठीक है, 4 अनुच्छेद आते हैं। संविधान, पहले तो संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब, सम मतलब विधान, मतलब क्या होता है संविधान का? सम मतलब सभी, सम्मान, सम मतलब सम्मान, और विधान मतलब कानून या नियम। नियम कह सकते हो, नियम, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में सभी के लिए सम्मान नियम्स हैं। ठीक है, जो भी। ठीक है, तो चलिए इसका पहला आर्टिकल कर लेते हैं। आज हम सिर्फ यही भाग करेंगे, बाकी आप लोगों का बाकी भाग कल होगा। आज इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 1, यानी कि अनुच्छेद 1। ठीक है, अनुच्छेद 1 के अंदर क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? एक इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया
स्टेट्स। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है। उसके बाद पहला आर्टिकल, भारत राज्यों का संघ है। समझा है? मतलब कि भारत के अंदर काफ़ी सारे राज्य आते हैं। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 2 यानी कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 यानी कि अनुच्छेद। ठीक है। अनुच्छेद 2 उसमें क्या आता है? किसी भी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। ठीक है। जो भारत में कोई भी राज्य है ना, जैसे कि किसी भी राज्य, अन्य राज्य, बाहर के किसी भी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो भारत में किसी भी राज्य को मिलाया जा सकता है। ठीक है। भारत में किसी भी राज्य को मिलाया जा सकता है, बाहरी राज्य को। ठीक है। जैसे हमने सिक्किम को मिलाया था। ठीक है। सिक्किम हमारा राज्य थोड़ी ना था पहले, सिक्किम बाहर से आया था। ठीक है। बाहर से जोड़ा गया था बाद में। और अगर राज्य को जोड़ते हैं, इसके अंदर राष्ट्रपति भी बोल नहीं सकता। जो राष्ट्रपति है, इससे बिना पूछे हम, यानी कि सरकार किसी भी राज्य को इंडिया में जोड़ सकती है। इसमें राष्ट्रपति दखलंदाजी नहीं कर सकता। ठीक है। किसी भी राज्य को, जैसे सिक्किम को हमने मिलाया था। सिक्किम के लोगों को जो है हमने मिलाया, वहाँ पे जो सिक्किम वाले हैं उनको पहले हमने जब मिलाया था ना, तब उनको कहा था भी आप 1-2 महीना रह के देखो। ठीक है। आपको अगर लोग अच्छे लगते हैं इंडिया के, तो आप यहाँ पे हमेशा के लिए जुड़ जाना। लेकिन जो उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया, उनके पास से यूनियन पर साइन करा लिया। ठीक है। यूनियन पर साइन करा लिया। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है भी आप इस देश को छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे कि कोई भी देश है, कोई भी राज्य है, उसमें आप छोड़ सकते हो नहीं, लेकिन हमारे इंडिया में आप अगर यूनियन पे साइन कर लिया तो आप उसको नहीं छोड़ सकते। ठीक है। यानी कि देश से अपनी मर्जी से नहीं अलग नहीं हो सकते। उसके बाद आर्टिकल नंबर 3, अनुच्छेद अनुच्छेद 3। ठीक है। संसद ना, इसमें क्या कहा गया है आर्टिकल 3 में? इसमें देखो क्या है। इसमें कहा गया है भी आप किसी भी बाहरी राज्य को अपने में मिला सकते हैं। ठीक है। क्या कर सकते हो? बाहरी राज्य को मिला सकते हो, और वो भी राष्ट्रपति से बिना पूछे। ठीक है। बिना परमिशन के। ठीक है। बिना परमिशन के किसी भी राज्य को मिला सकते हो। और इसमें कहा गया है आप भारत के किसी भी राज्य का क्षेत्रफल या बदलाव कर सकते हो। और क्या है इसमें कि सरकार जो है ना, वो किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। हालांकि ऐसा नहीं करते। ठीक है। लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है भी आप बढ़ा सकते हो, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हो। ठीक है। और किसी भी राज्य के टुकड़े करके 2 बना सकते हो। ठीक है। जैसे कि पेप्सू राज्य से तोड़कर काफ़ी सारे राज्य बने। ठीक है। ऐसे ही उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 4। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, यानी कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में
अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में राष्ट्रपति का कोई भी रोल यानी कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति नहीं बोल सकता है, सरकार अपनी मर्जी से चेंज कर सकती है, सरकार राष्ट्रपति से नहीं पूछेगी। ठीक है, राष्ट्रपति का हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 2 और 3 में राष्ट्रपति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि भारत, ये कुछ 1947 के बाद की बात है, उसमें क्या था ना, 3-4 तरह के स्टेट में बंटा हुआ था, यानी कि टोटल कितने राज्य थे 552, लेकिन इनमें से भी ना वो बड़े बड़े 4 स्टेट्स में बटा हुआ था। जो भारत है वो 4 स्टेट्स में बटा हुआ था। पहला तो जो था हमारा ए ग्रुप जो ब्रिटिश के अंडर आता था। ठीक है, दूसरा आपका है प्रिंसली स्टेट, यानी कि ग्रुप बी। प्रिंसली स्टेट। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो था ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप डी और ग्रुप सी, यानी कि 4 तरह के स्टेट्स में, बड़े बड़े स्टेट्स में बटा हुआ था। इनको हम कहते हैं कमिश्नरी स्टेट। जो सी वाले थे इनको नाम देते थे कमिश्नरी स्टेट्स। ठीक है, तीसरा जो था हमारा यूनियन टेरिटरीज। जो डी ग्रुप था वो यूनियन टेरिटरीज थी, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, जो ग्रुप सी था वो कम से कम 10 राज्यों से मिलकर बना हुआ था। ठीक है, जो ग्रुप सी है आप लोगों का कमिश्नरी स्टेट्स, वो 10 राज्यों से मिलकर बना होता था। ठीक है, और ग्रुप बी के अंदर अंग्रेज़ों के वफादार लोग रहते थे। जो अंग्रेज़ों के वफादार थे ना, थे इंडिया के, लेकिन जो अंग्रेज़ों के वफादार थे, किनके अंडर आता था? अंग्रेज़ों के वफादार। जैसे कि कोई नया नया देश आज़ाद हुआ था, सेना भी बनी नहीं थी। ठीक है, लेकिन जो पहले के टाइम पे जो भर्ती ऐसे अंग्रेज गुलाम थे, जो इंडिया वाले थे, तो थोड़े बहुत उसमें पुलिस वगैरह में भर्ती हो जाते थे, तो वो अंग्रेज़ों के वफादार बन गए। ठीक है, कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग अंग्रेज़ों के वफादार थे, तो ये प्रिंसली स्टेट जो है ना, उनके अंडर आता था। ठीक है, और जो हमारा ए स्टेट था वो दरलोजी। ठीक है, वहाँ पर सीधा डायरेक्ट किसका शासन था? लोग दरलोजी का। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है, अब कोई भी टीचर है, ठीक है, मान के चलो उसकी कोचिंग से कोई बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, कल को वो कोई अधिकारी बन जाते हैं, तो जो वहाँ का जो स्टेट है, जैसे कि जिला अधिकारी है, किसी कोचिंग से पास होकर कोई बच्चा अधिकारी बन गया, जिला कलेक्टर बन गया, तो जो टीचर से वो पास हुआ है, जिस टीचर ने इसको पढ़ाया ना दिया, तो राज किसका चलेगा? डायरेक्ट जो टीचर है उसका है तो वो, लेकिन यानी कि जो कलेक्टर बना वो, लेकिन राज किसका चलेगा? जिसका डायरेक्ट, जिसने उसको पढ़ाया। अब हमें कोई काम पड़ गया किसी बच्चे से, तो उसको हम कह देंगे, वो करा देगा। ठीक है, ऐसे ही शासन थे। जो अंग्रेज़ों के वफादार थे ना, और ये तरलोजी वाले अंग्रेज़ों के वफादार, शासन
था यानी कि राजा वे थे, लेकिन शासन किसका था? अंग्रेजों का, क्योंकि वो वफादार थे अंग्रेजों के, जो अंग्रेजों ने कह दिया वो कर देते थे। ठीक है, वैसे ही ये सब थे।